सफ़र के पहले 13 दिन भारी होते हैं। नंबर 2, इस महीने में शादी या खुशी न मनाई जाए या इस महीने में कोई बड़ा काम न किया जाए। ये सब बातें इस्लाम से नहीं बल्कि हिंदुआना रसूमात और जाहिलियत की बाक़ियात हैं। अब क्योंकि हम मुसलमान हैं, यानी माह सफ़र में शादी करना मकरूह नहीं, क्योंकि शादी हर वक्त में सुन्नत है। फतावा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 270 था। जो शख्स सफ़र को मनहूस समझता है शिर्क के करीब है, क्योंकि नहुसत सिर्फ अल्लाह की तरफ से हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस गुफ्तगू में हम देखेंगे और गौर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सफ़र के महीने में अवामुन नास में जो बातें मशहूर हैं, कुरान और सुन्नत उस बारे में हमें क्या तालीम देते हैं और इस बाबत उलमाए उम्मत की हमारे लिए क्या रहनुमाई है। हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं ये हर साल आता है और बहुत सारे शुकूक व शुबहात लेकर आता है, और वो है माह सफ़र। इस माह सफ़र को बाज़ लोग मनहूस महीना, शादी के लिए नामौजू या बीमारियों और बलाओं का महीना कहते हैं। आज हम देखेंगे कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, और फुक़ाए किराम यानी आइम्मा अरबा रहमहुमुल्लाह ताला और दीगर उलमा का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। आइए सबसे पहले कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान क्या कहता है। अल्लाह ताला सूरत तौबा की आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाता है, इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा। अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है। ये सूरत तौबा थी, आयत नंबर 36। इस आयत में तमाम महीने अल्लाह के बनाए हुए करार दिए गए हैं। कोई महीना मनहूस या बुरा नहीं। आइए कुरान के बाद हम हदीस की तरफ चलते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस बाबत क्या रहनुमाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला तयरता वला हम्मा वला सफ़र। कोई बीमारी खुद ब खुद यानी बग़ैर इज़्न इलाही नहीं फैलती, ना बदशगुनी है, ना उल्लू की नहुसत और न ही सफ़र की नहुसत है। ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। बुखारी का नंबर 5707 है और मुस्लिम शरीफ का नंबर 2220 है। ये हदीस जाहिलियत के उन तमाम नज़रियात का रद्द है जो आज भी मुख्तलिफ शक्लों में राइज हैं। कुरान की आयत और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के बाद अब हम चारों फ़िक़्ह और उन फ़िक़्ह के आइमा और उन फ़िक़्ह की कुतुब के लिहाज से देखेंगे कि इस बारे में हमें क्या रहनुमाई मिलती है। फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताब फतावा आलमगीरी में लिखा है, ला युकरहु तज़व्वुजु फ़ी सफ़र वला फ़ी गैरिही मिनश्शुहूर लिअन्न तज़व्वुजा सुन्नतुन फ़ी कुल्लि वक्त। यानी माह सफ़र में शादी करना मकरूह नहीं, क्योंकि शादी हर वक्त में सुन्नत है। फतावा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 270 था। इमाम मालिक से माह सफ़र के बारे में सवाल हुआ तो आपने फरमाया, अन्नासु यज़उमूना अन्ना सफ़रा शारुन नहिसुन व हुवा काज़िबुन। लोग कहते हैं कि सफ़र मनहूस महीना है, हालांकि ये झूठ है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कुल्लु शुहूरे वल अय्यामे ला नहूसा फ़ीहा वला तयम्मुना इल्ला बिमा जाअ अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تمام مہینے اور دن برابر ہیں، کسی میں نحوست یا برکت نہیں سوائے اس کے جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں من اعتقد الشوم فی سفر فقد اشرک لأن الشوم لا یأتی الا من اللہ۔ جو شخص سفر کو منحوس سمجھتا ہے شرک کے قریب ہے، کیونکہ نحوست صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو ثابت ہوا مشہور فقہا کا اجماعی موقف سفر کے بارے میں یہ ہے کہ ماہ سفر میں نکاح، سفر، تجارت، حج، عمرہ، دینی اجتماعات سب کچھ جائز ہے۔ اس مہینے کو برا سمجھنا اور منحوس سمجھنا بدعت ہے۔ جو لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں وہ شرعی عقیدہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ آئیے کچھ عوامی غلط فہمیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے اس سفر کے بارے میں۔ نمبر 1، سفر کے پہلے 13 دن بھاری ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اس مہینے میں شادی یا خوشی نہ منائی جائے، یا اس مہینے میں کوئی بڑا کام نہ کیا جائے۔ یہ سب باتیں اسلام سے نہیں بلکہ ہندوانہ رسومات اور جاہلیت کی باقیات ہیں۔ اب کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم علم دین حاصل کریں، اس بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور پھیلائیں، اپنی اصلاح کریں، عوام کی اصلاح کریں، توہم پرستی، بدشگونی اور جاہلانہ باتوں سے بچیں۔ شادی ہو یا کاروبار، دین کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ مہینے کو، دن کو الزام نہ دیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ماہ سفر منحوس نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے۔ بدشگونی، نحوست اور وہم کا کوئی شرعی وجود نہیں۔ ائمہ اربعہ کا اجماعی موقف یہی ہے کہ یہ نظریہ باطل اور قابل ترک ہے۔ آئیے اس سفر کو نحوست سے نہیں، اصلاح سے، عبادت سے اور یقین سے گزاریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔